टू द डेली स्कैन इनिशिएटिव ऑफ टुडे। आज का पहला टॉपिक है, क्या इंडिया में ड्रॉट आ गया है। अब ये टॉपिक की अपन इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली एक यूएस की वेदर एजेंसी है जिसका नाम है NOAA, नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एजेंसी। ये यूएस की वेदर वॉच एजेंसी है। इन्होंने डिक्लेयर किया है अपने न्यूज बुलेटिन में कि इंडिया का 26% जो एरिया है वो ड्रॉट से सफर कर रहा है। अब इस टॉपिक में अपन बहुत डिटेल में बात करेंगे कि ड्रॉट होता क्या है। ये DS3 में सिलेबस जो है डिजास्टर मैनेजमेंट उसमें आता है, साथ ही साथ DS1 में भी ज्योग्राफी के पोर्शन में ये कवर आउट होता है। अब सबसे पहले अपन जल्दी से टॉपिक बिगिन करते हैं और ये समझते हैं कि ये प्रिडिक्शन क्या है और क्या स्पेकुलेशन किया जा रहा है। सबसे पहले आप देखोगे तो इंडिया में अभी राजस्थान और पंजाब का एरिया छोड़ के पूरा का पूरा जो अक्टूबर का मंथ है वहां से बारिश बहुत कम हुई है। इन एरियाज में जो बारिश हुई है वो बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के नाम से हुई है। अब सारे के सारे इंडिया के अदर स्टेट्स में डेफिशिएंसी ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है। इस वजह से यूएस की जो वेदर एजेंसी है उसने ये डिक्लेयर किया है। ऐसा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ही चल रहा है एल नीनो और इंडियन ओशन डाइपोल जो होता है वो भी फेवरेबल नहीं है। अभी ये दोनों टॉपिक्स के बारे में अपन नहीं बात करेंगे बिकॉज इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग सोली अबाउट ड्रॉट एंड विल गोइंग इन डेप्थ अबाउट इट। तो लगभग IMD ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने बोला है कि 61% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में है बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी ऑफ वाटर ले कर रही है। तो दिस इज द स्टैटिस्टिक्स। अब यहां से अपन एक टर्म समझते हैं ड्रॉट। तो जनरली ड्रॉट को क्या डिफाइन किया जाता है और कैसे डिफाइन किया जाता है। यदि किसी ले मैन से पूछें और किसी टेक्निकल से पूछें तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। इस वीडियो में सबसे पहले अपन ले मैन डेफिनेशन बात करेंगे, देन विल बी टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ ड्रॉट। सबसे पहले सिंपल शब्दों में, यदि बारिश रेनफॉल किसी भी पैटर्न में एक एरिया में होती है, चाहे पानी चाहे स्नो या अदरवाइज, उसकी डेफिशिएंसी हो एक एरिया में, यदि लॉन्ग टर्म एवरेज से जो एक एरिया में बारिश हो रही है उससे कम हो रही है प्रेसिपिटेशन, दैट इज ड्रॉट सिंपल शब्दों में। लेकिन ये एक लंबे समय तक होगी और ऐसा लंबे समय तक होने की वजह से क्या होगा कि ये कुछ इंपैक्ट्स कॉज करेगी। नंबर 1 इंपैक्ट वुड बी वाटर शॉर्टेज होगी इसकी वजह से, और इसी वाटर शॉर्टेज की वजह से जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, बी इट प्लांट, बी इट एनिमल और बी इट ह्यूमन बींग्स, सब के सब की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ ड्रॉट। बारिश कम हुए एक लंबे समय तक, इसकी वजह से इसके इंपैक्ट, पानी का लेवल कम हो गया जो प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंपैक्ट करता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रॉट। अब यदि अपन सिंपल कुछ बात करें ड्रॉट की, तो ये जो डेफिनेशन अभी पढ़े अपन वो बहुत बेसिक है, लेकिन कोई भी सिंगल डेफिनेशन नहीं है जो लीगली ड्रॉट को एक्सेप्ट करती है। अब ऐसा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उसमें ड्रॉट को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर डिजास्टर डिक्लेयर करने के लिए परमिशन दी गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ड्रॉट जो होता है एक स्लो ऑनसेट डिजास्टर होता है और ये स्लो होने के बाद भी लंबे समय तक एडवर्स इंपैक्ट कॉज करता है। देयरफॉर इट कैन बी इक्वेटेड विद द टर्म डिजास्टर। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में बोला गया है। अब डिजास्टर यदि किसी को टर्म दिया जाता है तो दो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर दो फंड्स हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड और इसी क्या स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, दोनों से पैसा लेना परमिट रहता है। अब बिकॉज पैसा लेने की बात आएगी तो एक एक्सेप्टेड डेफिनेशन होनी चाहिए जो स्टेट और सेंटर माने, बट ऐसा है नहीं। दिस इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो सेंटर कुछ और तरीके से गाइडलाइंस देता है और स्टेट समटाइम्स फॉलो समटाइम्स डू नॉट फॉलो द डेफिनेशन ऑफ ड्रॉट। ये एक मेजर इशू है क्योंकि अल्टीमेटली एक स्टेट में ड्रॉट है या ना हो
वो डिक्लेयर करने की फाइनल अथॉरिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास। दिस इज द बॉडी विच डिक्लेयर्स दैट, जरूरी नहीं है पूरे के पूरे स्टेट को डिक्लेयर करे, वो एक डिस्ट्रिक्ट को कर सकता है, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट को, और इवन तालुका या विलेज लेवल तक डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, अब इसी के रिगार्डिंग यदि अपन देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 गाइडलाइंस दी है जो ब्रॉडली एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए बात करता है। तो एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने 2009 में दी थी और 2010 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गाइडलाइंस दी थी। इन दोनों गाइडलाइंस के हिसाब से यदि अपन देखें तो ड्रॉट को 2009 की गाइडलाइंस के हिसाब से 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले अपन उन टाइप्स को समझते हैं। सिंपल, सबसे पहला होता है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। मेट्रोलॉजिकल मतलब कि कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट। ठीक है, सिंपल भाषा में यदि जो बारिश होती है वो एवरेज से कम हो रही है, ठीक है, सिंपल जो अपन ने पढ़ा, प्रेसिपिटेशन कम हो रही है, लॉन्ग टर्म एवरेज लिया जाएगा एक एरिया का, उससे कम हो रही है, तो नॉर्मली ये 10% माना जाता है एक लंबे समय तक। यदि थ्रू आउट द ईयर लिया जाए तो 10%, और यदि एक पर्टिकुलर सीजन, लेट्स से रेनी सीजन का लिया जाए तो जून से लेकर सितंबर तक ये लिया जाए, तो यहां पर 50% से ज्यादा डेफिशिएंसी हो तो सीवियर माना जाता है, और उससे कम हो तो मॉडरेट लेवल, 25% से कम में मॉडरेट लेवल ऑफ ड्रॉट को डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज एज सिंपल, बारिश कम हुई तो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। अब दूसरा आता है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। अब जैसे ही प्रेसिपिटेशन कम हुई, इसका इंपैक्ट क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन कम होगी। मतलब कि यदि अपन देखें मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट की वजह से क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन कम हुई, प्रेसिपिटेशन कम होगी तो इनफिल्ट्रेशन, जो पानी सॉइल और ग्राउंड में अब्सॉर्ब होता है वो पानी कम होगा, और इस वजह से क्या होगा कि देयर वुड बी हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। पानी कम अब्सॉर्ब होगा तो सरफेस का पानी और सब सरफेस मतलब अंडरग्राउंड का पानी दोनों का लेवल कम होगा। दिस सिचुएशन इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, व्हेन द सरफेस एंड द सब सरफेस वाटर एक लिमिट के नीचे आ जाता है, उसमें शॉर्टेज होने लगती है, तो बोला जाता है ये वाला ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। ठीक है, तीसरा इंपैक्ट क्या होता है, एग्रीकल्चरल ड्रॉट। अब एग्री ड्रॉट में क्या होता है, प्लांट्स को यदि अपन देखें, प्लांट्स कौन सा पानी ऑब्जॉर्व करते हैं, जो सरफेस या सब सरफेस में होगा। तो यदि सरफेस या सब सरफेस का पानी कम हो जाए एक लिमिट के बियॉन्ड, तो क्या होगा, पेड़ों को पानी नहीं मिलेगा, इससे उनकी प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट हो जाएगी। तो अ सिचुएशन वेयर ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ सरफेस और द अंडरग्राउंड वाटर द प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट्स गेट इंपैक्टेड, प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उस सिचुएशन को बोला जाता है एग्रीकल्चरल ड्रॉट। ठीक है, अब इस चार्ट से बहुत सिमिलर समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले मीटियोलॉजिकल ड्रॉट होगा, उसी की वजह से इनफिल्ट्रेशन कम होगा, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट होगा, which will proceed into agricultural drought. This is the basic criteria. अब एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। दिस बॉडी डिक्लेयर्स द ड्रॉट ईयर, जो पूरे इंडिया के लिए डिक्लेयर करता है। तो उसके लिए 2 कंडीशंस उन्होंने बताई गई हैं। सबसे पहले जो प्रेसिपिटेशन होता है, कितनी ज्यादा डेफिशिएंसी होनी चाहिए, तो डेफिशिएंसी 10% से ज्यादा होनी चाहिए, और ये डेफिशिएंसी 20% एरिया से ज्यादा में कवर होना चाहिए। तो फॉर ऑल इंडिया टू बी डिक्लेयर्ड एज अ ड्रॉट, 10% की प्रेसिपिटेशन से ज्यादा डेफिशिएंसी होनी चाहिए, कवरिंग एन एरिया ऑफ 20%। ये एक सिंपल डेफिनेशन है यदि थ्रू आउट द कंट्री ड्रॉट डिक्लेयर करना होगा तो। अब एक बहुत ही टेक्निकल टॉपिक में अपन जा रहे हैं, वो है, अपन ने देखा नॉर्मली कौन ड्रॉट डिक्लेयर करता है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब होता क्या था, एक प्रॉब्लम अपन समझते हैं ड्रॉट डिक्लेरेशन में। तो जो स्टेट गवर्नमेंट थी, ट्रेडिशनली क्या होता था, कलेक्टर्स को बोलते थे भैया आप अपने अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट में ड्रॉट डिक्लेयर करो। ये कैसे डिक्लेयर करते थे, उसके लिए एक सिस्टम था जिसे बोला जाता था अन्नेवाड़ी सिस्टम। अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम बोला जाता, अन्नेवाड़ी इज द मोस्ट कॉमन। अन्नेवाड़ी सिस्टम क्या होता है, ये फील्ड में टोटल इस डिस्ट्रिक्ट में सारा का सारा क्रॉप लगाया गया। अब इससे नॉर्मली ईयर्स में हार्वेस्ट होता है लेट्स से 100x यूनिट्स। तो यदि एक लिमिट से नीचे, यदि एक ड्रॉट ईयर हुआ
और उस ड्रॉट ईयर में कुछ परसेंटेज कम होता है तो उसे ड्रॉट डिक्लेयर किया जाएगा। वो परसेंट कितना है? हाफ। यदि प्रोडक्शन हाफ यूनिट से भी कम हो जाता है तो उस पर्टिकुलर एरिया को, रीजन को ड्रॉट डिक्लेयर किया जाएगा। कौन डिक्लेयर करेगा? कलेक्टर। ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को यदि आप समझेंगे तो ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले प्रोड्यूस होगा, ठीक है, प्रोड्यूस बना, प्रोड्यूस मान लो ये खरीफ क्रॉप है तो अपन लगाए इसको अर्ली अपन जून के आसपास लगाए। अब ये हार्वेस्ट होगा नवंबर के आसपास। नवंबर में कलेक्टर ने सर्वे करना स्टार्ट किया, एक महीना सर्वे करने में लग जाएगा। दिसंबर हो गया, सॉरी, दिसंबर हो गया। अब दिसंबर में आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट को इसने रिपोर्ट भेजी, स्टेट गवर्नमेंट वापस से सर्वे करेगी, स्टैटिस्टिक्स देखेगी। ठीक है, देखा, ठीक है भैया, देख लिया। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करी, सेंटर को फिर बोलेगी कि भैया हमको हमारे एरिया में ड्रॉट है तो हमको आप फंड, जो एनडीआरएफ जो होता है, उस फंड से हमको पैसा दो, क्योंकि हम नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट्स के एसडीआरएफ में पैसे की कमी होती है तो ये सेंटर से हेल्प लेते ही लेते हैं। तो अब ये पूरे इशू में ऐसा हो रहा था कि जनवरी से लेकर फरवरी तक मामला पहुंच गया। फिर सेंटर से एक टीम आएगी, फील्ड विजिट करेगी और पूरे के पूरे तालुका या विलेज या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखेगी कितना ज्यादा परसेंटेज क्रॉप कम है या बर्बाद हो गया। ठीक है, अब ये देखेगी। अब ध्यान दीजिए कि जनवरी तक सारा का सारा फील्ड जो है क्लियर हो जाए। क्या हार्वेस्ट देख पाएंगे फील्ड में? नहीं देख पाएंगे। दिस इज अ मेजर इशू। तो ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी थी स्टेट वर्सेस सेंटर के बीच में, क्योंकि इस पूरे के पूरे सिस्टम में इतना ज्यादा टाइम हो जाता था कि हार्वेस्ट पहले से ही हो गया रहता था एंड ड्रॉट कैसे डिक्लेयर करें। तो स्टेट बोलता है भैया ड्रॉट है, बट सेंटर बिना प्रूफ के मानेगा नहीं, तो कैसे डिक्लेयर करे ड्रॉट को। इस वजह से सेंटर स्टेट के बीच में हमेशा एक कंफ्लिक्ट बनी रहती थी। दैट इज अ मेजर इशू। अब इस प्रॉब्लम को समझने के लिए या सुलझाने के लिए क्या हुआ, 2010 में जो अपन ने एनडीए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी देखा, उन्होंने एक नया तरीका निकाला, भैया अब ड्रॉट इस तरीके से डिक्लेयर करो। तो क्या करो कि जो ड्रॉट आप अक्टूबर से नवंबर के बीच में डिक्लेयर कर रहे हो, आप इसको और पहले डिक्लेयर कर दो। तो मैक्सिमम बाय अक्टूबर। नॉर्मली ऐसा होता था नवंबर के बाद कलेक्टर डिक्लेयर करते थे, क्योंकि हार्वेस्ट तो नवंबर से आना स्टार्ट होगा ना यार। तो अक्टूबर तक आप डिक्लेयर कर दो ड्रॉट, ताकि पूरी की पूरी प्रोसेस को क्विक कर दिया जाए, और यदि कोई पैसा फंड रिलीज होना है तो वो किसान तक सही टाइम पर पहुंच जाए और इसमें कोई डिले ना हो। दिस इज द एजेंडा। इस वजह से ये किया गया। तो इसमें 4 इंडेक्स दिए गए हैं, 4 इंडेक्स, जिसके बेसिस में प्रॉब्लम दिया गया है कि आप कैसे एक एरिया को ड्रॉट प्रूफ, मतलब ड्रॉट हुआ है या नहीं हो। सबसे पहले बहुत ही नॉर्मल है कि डेफिशिएंसी कितनी है, यदि डेफिशिएंसी है कि नहीं। नाउ यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस फॉर योर एग्जाम, बट आपको ये पैरामीटर्स ब्रॉडली पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स में ड्रॉट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अदर देन यूपीएससी। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीस फिगर्स, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ड्रॉट डिक्लेरेशन क्यों कंटेंशियस इशू रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में, और इसको ओवर करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आप ड्रॉट के प्रिवेंटिव मेजर्स कभी भी नहीं लिख पाओगे। तो अभी के टॉपिक में बस अपन ने ड्रॉट की टेक्निकलिटी को ही कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है वो ही डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी आप देखोगे जो 2 मेजर मंथ्स होते हैं, जून जुलाई बारिश के, उसमें बारिश की लेस देन 50%, मतलब डेफिशिएंसी इज ग्रेटर देन 50%, तो ड्रॉट होगा। सेकंड अपन देखें एरिया अंडर सोइंग, एरिया अंडर सोइंग भी 50% से कम हो रहा है, मतलब पहले 100 एक हेक्टेयर में कल्टीवेशन होता था, तो अब 50 हेक्टेयर से कम में अनाज उगाया जा रहा है। ठीक है, नाउ दिस वुड बी रिफ्लेक्टेड, ये ग्राउंड लेवल की स्टडी है, कलेक्टर करेगा। अब इसको सैटेलाइट से वेरीफाई भी करेंगे, तो उसके लिए एक इंडेक्स होता है नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। इसका मतलब होता है एक वैल्यू होती है -1 से 1। -1 मतलब होता है कोई भी वेजिटेशन नहीं है, और 1 मतलब होता है पूरा का पूरा खचाखच वेजिटेशन है, लग्जरेंट ग्रीन वेजिटेशन, लग्जूरियस वेजिटेशन। ठीक है, अब यदि
नॉर्मल एक एरिया में मान लो 0.2 वेजिटेशन इंडेक्स आ रहा है। ये बेसिकली होता क्या है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती है, इंफ्रारेड बेसिकली सैटेलाइट रहता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रहती है, इनसे इंफ्रारेड रेस से मेजर किया जाता है एंड फाइनली क्या होता है, कितना चेंज आया कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, ये मेजर किया जाता है और इस चेंज के बेसिस में पता चलता है कि ये जो रिपोर्ट है कितनी सही है। तो यदि दिस चेंज इज विद इन द लिमिट ऑफ 0.4 और लेस तो ड्रॉट है। ठीक है, एक सिंपल ये इंडेक्स है। चौथा एंड फाइनल जो इंडेक्स है वो है मॉइस्चर एडिक्वेसी इंडेक्स। अब मॉइस्चर एडिक्वेसी इंडेक्स क्या होता है, आप समझो इस बात को। देखो, यदि एक प्लांट है तो प्लांट को वाटर कहां कहां से मिल रहा है, तो वो मिल रहा है सॉइल से। ठीक है, और जो पानी स्पेंड हो रहा है वो दो तरीके से स्पेंड हो रहा है, एक ट्रांसपिरेशन और दूसरा जो फाइनली होता है इवापोरेशन। तो जब तक यहां से जो एब्जॉर्प्शन होगा और यहां से दोनों प्रोसेस को 2, जब तक जो 1 इज ग्रेटर देन 2 तब तक प्लांट को डेफिशिएंसी नहीं होगी, यदि ये इतना है कि प्लांट की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। जिस समय 2 जो है वो बड़ा हो जाता है तो ये सिचुएशन में वाटर शॉर्टेज होगी प्लांट को। तो ये इंडेक्स जो है वो ही मेजर करता है पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन। इस इंडेक्स की में यदि एक लिमिटेड वैल्यू से कम होगा तो ड्रॉट होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, दैट्स इट। ठीक है, तो दिस इज द न्यू इंडेक्स। इसमें ड्रॉट डिक्लेयर करने के लिए 4 में से कम 3 इंडेक्स फेवरेबल आने चाहिए, तभी ड्रॉट डिक्लेयर होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ड्रॉट। दिस इज एन एक्सट्रीमली टेक्निकल टॉपिक, इसलिए इसको मैंने डेप्थ में कवर करा दिया है। एक छोटा सा और इसमें है कि इसके बाद भी देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज इन डिक्लेरेशन ऑफ ड्रॉट, अपन ने देखा है। तो सबसे पहले है स्पार्स ग्राउंड ऑब्जर्वेटरी। यदि आपको पता होगा तो तालुका लेवल तक ड्रॉट डिक्लेयर होता है, क्या उतने ऑब्जर्वेशन स्टेशन हैं इंडिया में? नहीं है। इसके बाद क्या रिपोर्ट सही टाइम पर मिलती है? दैट इज अ मेजर इशू। ठीक है, फिर एक इशू अपन ने ऑलरेडी शेयर कर लिया कि फंड शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ ड्रॉट। फिर फाइनली अपन ने एक सिस्टम देख लिया, इंफॉर्मेशन अबाउट कंफ्लिक्टिंग मैसेजेस, ये भी अपन ने ऑलरेडी देख लिया है। मतलब कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है बहुत कॉम्प्लेक्स है और स्टेट अभी भी कई बार ट्रेडिशनल सिस्टम जो अपन ने देखा अन्यवाड़ी यूज करता है, जबकि सेंटर कौन सा न्यू गाइडलाइंस को रिकमेंड करता है बेस्ड ऑन द मोर साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ड्रॉट। एक चीज जो ऐसे क्वेश्चन में आपका कंक्लूजन लिखना रहेगा वो ये है कि इंडिया को एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में अभी भी एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज, 2018 की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट बोलता है 42% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज अभी तक डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जरूरत है कि इंडिया का जो ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है रिलेटेड टू डिजास्टर पर्टिकुलरली लाइक ड्रॉट, उनको इंक्रीज किया जाए। तो इसके लिए हमें ऑब्जर्वेटरीज बढ़ाना पड़ेगा, स्टेट्स को इक्विप करना पड़ेगा कि जो साइंटिफिक फॉर्मूलास इंडेक्स चारों यूज किए गए हैं इनके लिए केपेबल हो जाए, और इंश्योरेंस कवरेज में ड्रॉट एक्सटेंशन करना होगा। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो आप एक और बोल सकते हो R&D में HYV ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटीज की रिसर्च जरूरत है। ठीक है, so that's all for this topic. Thank you. Have a nice day.